बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने धनिया काटा है। अब इसके ऊपर ये हरी प्याज के पत्ते, वो पत्ते काट रहा हूँ। थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगा। असल में गोश्त पकाना है शाम को, दोपहर को, रात को, और अभी तो नाश्ते का टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ किस टाइप का बनाऊँ। उसका एक तरकीब ये भी है जो मैं करके देख रहा हूँ या बना के देख रहा हूँ, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी मैरिनेट हुआ है, पसंदे हैं गाय के। तो मैं चाहता हूँ उसकी टेस्टिंग भी कर लूँ और नाश्ता भी कर लूँ। समझ में आ जाएगा किस तरह बनाऊँ, कि बेक करके बनाऊँ कि भून के बनाऊँ, ये बात समझ में आ जाएगी। तो मैंने ये थोड़ी सी हरा धनिया और हरी प्याज काट ली है। अब थोड़ा सा प्याज काट लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं और प्याज काट लेते हैं। प्याज वैसे तो हरी प्याज है, लेकिन नाश्ते में मुझे प्याज वगैरह, धनिया, इस किस्म की चीज़ें, लहसुन अदरक खाने से अच्छा लगता है और उससे ताकतवर चीज़ें हैं तो इसलिए खाया जाता है। तो मैं थोड़ी सी प्याज भी आपके सामने ही कुतर दूँ। मेरा ख्याल इतनी प्याज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तमाम नहीं, बारीक बारीक। ये प्याज को भी जनाब बारीक काफ़ी ठीक चल जाएगी। और जनाब इसको भी हम प्याली में डाल के रख देते हैं। प्याज ज़्यादा होगी तो मैं थोड़ी सी इसमें से कम कर दूंगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। जितनी पुरेगी इतने डालूँगा। और जनाब अब बारी है लहसुन और अदरक की। लहसुन और अदरक की बारी है। लहसुन मैंने 2-3 फांके लिए। लहसुन और अदरक मैं सुबह के टाइम ज़्यादा खाता हूँ। इससे डिफरेंट बीमारियाँ जो हैं उससे आदमी बचा जा सकता है, ब्लड प्रेशर लो करता है वगैरह वगैरह। ये लहसुन देना, एक फांक और। एक तो ये बोर्ड हिल रहा है तो हमारा कैमरा भी हिल रहा है। बहरहाल लहसुन भी कर लिया, अदरक भी कर लेते हैं। अदरक को भी बारीक बारीक। लहसुन को क्योंकि पकाना मकसूद होगा, इसलिए लहसुन को मैं अलग रखूँगा और अदरक को धनिए वाले इसमें डालूँगा आखिर में टेस्ट आने के लिए। यही ट्रिक होती है खाने पकाने की, जिससे खाने का टेस्ट चेंज भी होता है, खाने का टेस्ट बनता भी है। अब टमाटर की बारी है जनाब। आधा टमाटर काफ़ी है और लगेगा तो पूरा डाल देंगे। पूरा ही काट लेता हूँ। मादत खाऊँ, कैमरा बोर्ड की वजह से हिल रहा है। यार नखरे वखरे मुझे नहीं आते, पकाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो विदाउट तकल्लुफ़ात के हमें खाने पकाने में मज़ा भी आता है और दोस्तों से बातें करने में भी मज़ा आता है। आप मेरे घर की तरह हैं, रिश्तेदारों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, बड़ों की तरह, भाइयों की तरह, बहनों की तरह। तमाम रिश्ते आप ही लोगों से हैं। मेरी मसरूफियात हैं, अच्छा टाइम कट जाता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। इस चक्कर में कि आपको दिखाना है तो मैं चीज़ें पका देता हूँ। अच्छा, मैं टमाटर भी एक प्याली में निकाल दूँगा। हरी मिर्च काट लेते हैं। मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च 3 ली है।
और तीनों को मैं एक साथ कुतर देता हूँ। वीकली सौदा आता है वो आज इंशाल्लाह आ जाएगा। अब जो है धनिया हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी वैसी नहीं रही जैसे पहले दिन 5 दिनों में रहती है। ये जनाब हरी मिर्च हो गई। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। गोश्त के मैं एक टुकड़ा लेके उसके भी टुकड़े कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले गोश्त मैरिनेट किया था, उसमें से बकरे का गोश्त हमने पका दिया और अब ये पसंदे बाकी हैं गाय की, और कलेजी लाए थे तो वो पका ली। इसके पसंदों को मैं बारीक बारीक काटूँगा, टुकड़े बारीक बारीक काटूँगा ताकि ये पकने में ये तलने में आसानी हो, तो बारीक काटूँगा। और क्योंकि अभी ये खाना नहीं है, नाश्ता है, इसलिए इतने बारीक काटने। आपको साइज़ दिखाना मकसूद है, आपको साइज़ दिखाना मकसूद है। इस तरह बारीक बारीक हम काटेंगे। जब सब कट जाते हैं तो मैं आपको दिखा। मैं असल में आपको गोश्त फ्राई करना बता रहा हूँ कि किस तरह किया है। तो मैंने ये इसको ऐसे लंबे लंबे काट लिए, टुकड़े कर लिए और फ्राई करेंगे इसको। ज़बरदस्त फ्राई होंगे और क्योंकि नाश्ते में इस्तेमाल होगा तो हमने, और ये जो मसाला जो है जो मैं अभी जमा करके डाल रहा हूँ, ये मसाला वही है। आप मेरे मैरिनेशन के गोश्त मैरिनेट किया उस पे जाएं, पेज पे जाएं, देखें 2-3 दिन पहले की बात है। हमने मैरिनेशन गोश्त करने के बाद इसमें बाद में इसके अंदर फ्राई गोश्त का मसाला मैंने मिला दिया है। आप उसमें कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जितना दिल करे डाल सकते हैं। मिर्चों का ख्याल रखिएगा, नमक का ख्याल रखिएगा, और जो भी टिक्का गोश्त या फ्राई गोश्त या कोई भी डाल सकते हैं, बाज़ारी डाल सकते हैं और घर का भी डाल सकते हैं। बहरहाल ये डाला है और अभी बनाने जाते हैं अपने चूल्हे पर। आपको दिखाता हूँ किस तरह बनाया जाता है। कढ़ाई गर्म हो गई, हम इसमें तेल डालेंगे। तेल कोई भी यूज़ किया जा सकता है, नबाताती तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैतून का तेल या और कोई बटर, खाना पकाने का तेल, जो आपके दिल करे करें। मैं ये ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ, 1 चम्मच डालूँगा। जैतून का तेल सिर्फ कच्चा खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पकने के बाद वो तासीर नहीं रहती। और सबसे पहले हम इसके अंदर अपना फ्राई किया करने के लिए गोश्त डालें। क्योंकि गोश्त कच्चा है, गाय का है, लेकिन मैरिनेट हुआ है, इसलिए उम्मीद है जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें गोश्त डाला और गोश्त को हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी मैं हरी मिर्चों की चटनी की बोतल का पानी इसमें डालता हूँ और इसे हम ढक देते हैं और इसको थोड़ा पकने देंगे। चूल्हे को आंच को फुल कर देंगे ताकि जल्दी हो जाए। 3 से 5 मिनट के बाद हमारा गोश्त फ्राई हो चुका, मसाला जलने की वो आने लगी, खुशबू आ रही है, तो मैंने इसको खोल दिया। अब इसके अंदर मैं एक के बाद एक चीज़ें, सबसे पहले मैंने प्याज, जला नहीं है, ये सिर्फ लगा है और लगने की खुशबू आई, और लहसुन। याद रहे, अब सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जाएंगी अंदर। प्याज और लहसुन। चूल्हा हम फिर पूरी आंच में कर देंगे। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी ताकि लगे नहीं, थोड़ा सा पानी। गोश्त हमारा हो चुका, हमने प्याज उसमें डाल दिए और अब हर चीज़ के
बाद थोड़ा थोड़ा सा हम गैप देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी और ले लिया और चूल्हे को फुल कर दूँगा, फुल आँच पे कर दिया। थोड़ा सा पानी। अब हम हर चीज़ के बाद इसको थोड़ा सा गैस देंगे। एग्जॉस्ट चला दिया है, धुआं हो गया था, सेंस लग रही थी, एग्जॉस्ट चला दिया। तो हमने प्याज और याद रहे लहसुन, जब जब गोश्त फ्राई हो जाए, लगने लगे, तब हमने इसको खोला और ये गोश्त तो फुल गल गया, क्योंकि ये मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त था, इसलिए फुल अच्छी तरह गल गया। हमें गोश्त ऐसे ही मैरिनेट होके करके गला लेना है। इसको ना प्रेशर देने की ज़रूरत है, ना ही आधा घंटा 1 घंटा पकाने की ज़रूरत है, सिर्फ मैरिनेट से ये गल गया था। अब इसमें प्याज और हमने लहसुन डाल दिया। अब इसमें सीक्वेंस के साथ चीज़ें डालेंगी। इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। याद रहे ड्राई गोश्त बना रहे हैं, ड्राई कढ़ाई गोश्त बन रहा है और पसंदे का गोश्त है। इसको बारीक बारीक इसलिए काटा कि आसानी से ये फ्राई हो जाए। ये गोश्त मैं शाम को चावलों के साथ बनाऊंगा और रेसिपी आप अभी दिखा रहा हूँ मैं। आप अभी से रेसिपी को नोट कर लीजिए कि किस तरह पकाना था, किस तरह पकाना है और किस तरह मैंने पकाया। अगर थोड़ी सी चर्बी आपके पास हो तो चर्बी डालें, इसमें खुशबू बहुत बेहतरीन आती है गोश्त में, लेकिन थोड़ी डालिएगा, चर्बी ज़्यादा जो है उसमें फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, इसके अलावा आप बटर डाल सकते हैं, बटर डाल दीजिए। मैं भी बटर डालता हूँ, मैं आपके सामने इसमें बटर का इजाफा कर देता हूँ खुशबू के लिए। और नहीं भी डालें तो ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। बटर डाल दीजिए। गोश्त हमारा ज़बरदस्त रंग देने लगा अभी से। अभी हालांकि थोड़ी सी कार्रवाई इसकी बाकी है। यूँ ही पानी सूखेगा और फिर ये लगने लगेगा। हमेशा याद रखिए, जब बर्तन में चीज़ लगती है तो खुशबू देती है और मज़ा देती है। देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर। जब ले होने लगेगा तो मैं सबसे पहले, अब ये तकरीबन हो गया, तेल जब छोड़ेगा टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल दिए। यूँ ही टमाटर थोड़े से गल जाएंगे। थोड़े से टमाटर गल जाएं। इन टमाटरों को पूरी तरह पकाना नहीं है, कच्चे कच्चे पके होने चाहिए, यानी पक भी जाएं और नज़र भी आएँ, इतना होने चाहिए। हम इसके अंदर हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी वो डालेंगे। ये हरी मिर्ची डाल दी है। मैं क्योंकि मिर्ची खाने का आदमी हूँ, आपका ये ऑप्शनल है कि आपको अगर हरी मिर्ची पसंद है तो हरी मिर्ची तो एक हाथ डालनी ही होगी, क्योंकि उसकी खुशबू से सालन ज़बरदस्त हो जाता है। हरी मिर्ची डाल दी, टमाटर डाल दिए, बस हमारे खाना इंशाअल्लाह तैयार है, नाश्ता तैयार है। आखिर में थोड़ा सा आप इसमें नींबू कसाएँगे। इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली के 1-2 दाने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खट्टा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, खैर में आप ये जनाब हमारा गोश्त तैयार होगा, फ्राई गोश्त ज़बरदस्त किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, एकदम ज़बरदस्त फ्राई गोश्त। टमाटर भी तकरीबन हो गए। अब हम इसके अंदर हरी प्याज और हरा धनिया, हरी प्याज और हरा धनिया, और इन सबको मिनट आधा मिनट पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना। हरी प्याज और हरा धनिया, फ्राई गोश्त पसंद वाला या स्टेक वाला, और वो भी गाय का, क्योंकि मैरिनेट हुआ हुआ इसलिए ये गोश्त तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तेल छोड़ते ही ये तैयार हो गया और हम इसको सर्विंग के लिए निकाल देंगे। मैं आपके सामने सर्व कर दूँगा।
फ्राई गोश्त तैयार हो गया। जो ही पानी सूख जाए तो ये गोश्त हमारा तैयार है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है, खूब खुशबू उठ रही है, खाने में टेस्ट ज़बरदस्त होगा। अब इसमें अगर आप चाहें तो ऊपर से और धनिया का गार्निश कर सकते हैं और नींबू खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त तैयार हो गया। मैं शाम को जो पोस्ट बनाऊंगा इंशाअल्लाह चावलों की बनाऊंगा, चावलों के साथ इसी गोश्त को लाऊंगा।